प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, मैं एपी वर्मा आज का क्लास लेने के लिए फिर उपस्थित हो चुका हूं। देखिए, मैं सबसे पहले तो कल से नया साल हो जाएगा 2021। तो ग्रुप के सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है और बधाई है कि आपका जो नया साल है वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे। सबको मेरा एक साथ ही जो है बधाई है कि आपका नया साल बहुत ही अच्छे तरह से गुजरे। आप अपने कार्यों में सफलता पाएं, जो भी काम कर रहे हैं लगन से करें। तो मैं अंतिम बार फिर एक बार आपको न्यू ईयर का बधाई देता हूं। ठीक है, देखिए, अब आपको बताना ये चाहता हूं कि जो हाइट गेज का जो हाइट एलसी गेट पर हाइट गेज प्रोवाइड किया जाता है, उसके हाइट का सवाल था। ठीक है, मैं देखिए मिस्टर राहुल संसरे जी और एक अमित रॉय जी, दोनों लोगों ने कल एसीटीएम का एसीटीएम महोदय का, देखिए एक बात बता दें, एसीटीएम का जो है, देखिए रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कहिए का जो है करेक्शन स्लिप उन्होंने भेजा था, भेजा भी है। तो क्लियर है, देखिए ध्यान दीजिए कि जिनको भी कहीं कंफ्यूजन है तो ये 4.78 ही जो है ये करेक्ट है। 4.78 करेक्ट है, कोई बात नहीं। 4.78 क्या है, करेक्ट है। जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अगर मान लीजिए आपके दिमाग में 4.76 भी है तो वो भी करेक्ट मान लीजिए, कोई बात नहीं है। ये देखिए, इतना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, वो जो 4.67 की बात थी उसको आप लोग मतलब इनकरेक्ट मानिए। क्लियर समझ गए होंगे। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो एलसी पर गेट पोस्ट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर हाइट गेज जो प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए एक बात बता दें, एक्चुअल में ये रोड लेवल से है, लेकिन रेल लेवल से जो इलेक्ट्रीफाइड, जो मान लीजिए इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, उसमें जो वायर जाता है आपका ट्रैक्शन वायर, तो वो 5.5 मीटर मान लीजिए उसका हाइट होता है। तो ये इसीलिए इसको जो है भाई हाइट गेज का जो क्लियरेंस है वो कम रखा गया है। हाइट गेज का क्लियरेंस कम रखा गया है। तो कुल मिला जुला करके हमारा क्वेश्चन ये था कि हाइट गेज का जो क्लियरेंस होगा क्या होगा। तो चलिए, कोई बात नहीं है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। चलिए, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कल हम देखिए आपसे बताया था कि देखिए जितनी आइटम हम कल पढ़ा रहे थे, कल हमने गार्ड रेल बताया था, याद करिए। इसके बाद जो स्लीपर प्रोवाइड किए जाते हैं भाई, ओल्ड स्लीपर प्लेटफॉर्म एरिया में जो है 30 मीटर के डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था। फिर उसके बाद हमने आपको देखिए एक्चुअल में गार्ड रेल के बाद वो आइटम, इसके बाद हमने आपको फाउलिंग मार्क के बारे में बताया था, फाउलिंग मार्क के बारे में बताया था। तो देखिए एक चीज बता दें, जो गार्ड रेल के बारे में, देखिए मैं सिर्फ 5 मिनट आपका लूंगा। देखिए अवटमेंट से डिस्टेंस 1825, और देखिए उसके बाद जो ट्राइंगुलर पार्ट होता है वो 4875। ये दो आइटम हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। और 250 प्लस माइनस 50, ये क्लियरेंस रनिंग रेल और गार्ड रेल का जो क्लियरेंस होता है वह, तो देखिए यहां पर देखिए 1825 है, और यहां पर देखिए 1 के जगह पर 4 हो गया है, 8, और ये 25 तो यहाँ 75। याद करिए, ये जो 75 है और ये 25 मिलकर 100 हो जा रहा है।
तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए 1825 और यहाँ है 1 के जगह पर 4875। अच्छा, ये 250 प्लस माइनस 50 ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए एक बात और बता दें, जो गार्ड रेल होता है वह उसका जो टॉप लेवल होता है वो नीचे होता है और रनिंग रेल का टॉप रेल ऊपर होता है, ये भी मैंने बताया था। तो 25 एमएम से अधिक जो है भाई नीचे नहीं होना चाहिए। जो गार्ड रेल का जो टॉप होता है वह, ये सब बातें कल हो गई थी, 25 एमएम से अधिक नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बस हमने 5 मिनट मांगा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि जो गार्ड रेल होता है ये देखिए जैसे एफओबी के केस में और आरओबी के केस में भी प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ब्रिजेज पर तो बताया ही था, लेकिन एफओबी और आरओबी के केस में भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर कॉलम एफओबी या आरओबी का जो कॉलम है 8 मीटर से कम डिस्टेंस पर हो सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से, सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से। तो मेन बातें जो है गार्ड रेल से। देखिए इसके बाद वो जो स्टेशन लिमिट में जो डिस्टेंस ब्लॉक लगता है वो 30-30 मीटर के इंटरवल पर लगता है। मैंने आपसे 5 मिनट मांगा है। इसके बाद फॉलिंग मार्क, जो फॉलिंग मार्क के बारे में हमने आपको बताया था कि जहां जो है ट्रैक के दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस होने लगे, तो देखिए एग्जिस्टिंग जो है जो 4.275 के अनुसार मैंने बताया था, प्रपोज के केस में 5.3। अब देखिए यार्ड में भी आजकल जो यार्ड में टू लाइन है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस न्यू अगर है तो 5.3 हो गया है, लेकिन अगर पुराना है तो मिनिमम जो है ये हो गया है। तो भाई इससे अगर कम होने लगे तो वहां पर फॉलिंग मार्क प्रोवाइड किया जाता है। तो फॉलिंग मार्क का लेंथ मैंने बताया था 1.5 मीटर और उसके बाद उसका विड्थ बताया था 250 एमएम और उसका जो भाई डेप्थ बताया था 125। तो मैंने आपसे 5 मिनट मांगा था जिसमें 3 से 4 मिनट बीत गया। अब देखिए इसके बाद हमने आपको ईआरसी के बारे में बताया था। तो देखिए ईआरसी में जो मेन आइटम था वो मैंने आपको बोला था कि जो कीमैन है अपने डेली पेट्रोलिंग के दौरान जो है ईआरसी का लुब्रिकेशन करेंगे, ठीक है। और ओवर ड्राइवेन और अंडर ड्राइवेन इसके बारे में बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिया था कल, उसका चेकिंग करेंगे। और जो देखिए एक्चुअल में इंसर्ट होता है, जो इंसर्ट है ये उसी में जो है सेंट्रल लेग को फिट किया जाता है। तो ये जो इंसर्ट का देखिए ये आई है, इंसर्ट का आई कहलाता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो जो आई पोर्शन है उसी में जो है ये जो ईआरसी का सेंट्रल लेग है उसको फिट किया जाता है, जानते होंगे आप। ये सारी बातें कल हो गई थी। तो देखिए एक्चुअल में ये 2 तरह का जो इंसर्ट यूज किया जाता है, आरडीएसओ मार्क थर्ड, ये कल बात हो गई थी इसलिए मैं बहुत तेजी में बता रहा हूं। आरडीएसओ मार्क थर्ड, ये इसका जो वेट होता है 910 ग्राम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आरडीएसओ मार्क जो फिफ्थ होता है उसका जो वेट होता है 1080 ग्राम होता है और डायमीटर 20.64, ये कल का ही लिखा हुआ है अभी। और देखिए 23 एमएम, बट सेंटर लेग का जो है डायमीटर 20.64 होता है। इसके बाद देखिए यही मैंने कहा था इंपॉर्टेंट आइटम है कि जो इसका टो लोड होता है, टो लोड तो 850 केजी से 1100 केजी, ये आरडीएसओ मार्क थर्ड का। और इसका जो है ध्यान दीजिए, इसका आरडीएसओ मार्क फिफ्थ का जो है 1200 केजी से 1500 केजी होता है। तो ये सारी बातें हो गई थी। टीएलएमडी ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि टीएलएमडी क्या है, तो मैंने बताया था टो लोड मेजरिंग डिवाइस, टो लोड मेजरिंग डिवाइस। और देखिए एक्चुअल में इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो आपका कीमैन है वो 20 स्लीपर पर डे जो है क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है, 20 स्लीपर पर डे लुब्रिकेशन। तो ये सारी बातें कल की थी, ये सभी बात। और मैंने आपसे एक बात और भी बोला था, याद करिए, कि जितना कल पढ़ाया गया और आज पढ़ाया जा रहा उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूं कि 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए ये जो भी चीजें हैं
इसको बहुत ध्यान से आपको जानना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसके बाद जो है रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग, आज का जो टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग। देखिए एक्चुअल में ध्यान से समझिए, अब आज का जो भी चीजें है, न्यू चीज, न्यू आइटम वो शुरू हो चुका है, रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग। देखिए जब हमने आपको एलडब्ल्यूआर पढ़ाया था उस समय भी आपको ये बात बताई थी, लेकिन बहुत से ऐसे मित्रगण हैं जो कि बाद में ज्वाइन किए हैं, इसलिए ये भी थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में जो फास्टनिंग होती है उसका रिन्यूअल के लिए देखिए एलडब्ल्यूआर के केस में ही आपको, भाई देखिए मैक्सिमम जो सेक्शन है वो सब एलडब्ल्यूआर ही बनाए जा रहे हैं। तो जो रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग है इसके लिए मैं बता चुका हूं, टीडी प्लस 10 से टीडी माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ध्यान दीजिए, ये मैं एलडब्ल्यूआर में पढ़ा चुका हूं, इसी के बीच में रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग की जाएगी। फास्टनिंग का जो मान लीजिए रिन्यूअल करना है, भाई देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि टीएफआर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, थ्रू फास्टनिंग रिन्यूअल की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए एक स्लीपर है जिसका फास्टनिंग जो है भाई टोलोड जो है उसका जो है कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो मान लीजिए फास्टनिंग को आप क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, फास्टनिंग को लगा रहे हैं कि मैं मान लीजिए लगाता है तो उसका रेंज जो ये होना चाहिए, यही रेंज होना, इसी टेम्परेचर रेंज में फास्टनिंग की जाती है। ठीक है, तो फास्टनिंग के लिए टू क्राइटेरिया है, फास्टनिंग के लिए टू क्राइटेरिया है कि पहला क्राइटेरिया तो ये है कि रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग, रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग, देखिए ये एलडब्ल्यूआर में मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी चूंकि यहां भी बताना है, रिक्वायर नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मान लीजिए फास्टनिंग का रिन्यूअल आप कर रहे हैं लेकिन लिफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लिफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस समय भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि वन टाइम में वन जो है स्लीपर का फास्टनिंग रिन्यूअल किया जा सकता है, टेम्परेचर रेंज को फॉलो करते हुए, इस टेम्परेचर रेंज को फॉलो करते हुए एक टाइम में एक स्लीपर का आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो दोस्त बहुत बाद में ज्वाइन किए हैं वो लोग समझ लें, एक टाइम में एक स्लीपर का कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए वहीं पर एक से अधिक फास्टनिंग का एक ही समय में रिन्यूअल करना है, माने 2 स्लीपर 3 स्लीपर का फास्टनिंग का रिन्यूअल करना है एक ही जगह पर मान लीजिए, तो उसके केस में ये बहुत जरूरी है। देखिए एक स्लीपर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक ही जगह पर 2 3 4 स्लीपर का रिन्यूअल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि मैं बता भी चुका हूं कि 15 स्लीपर दोनों तरफ इंटैक्ट होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ, जैसे यहां पर आपको स्लीपर का रिन्यूअल भाई फास्टनिंग का करना 2-3 का, तो दोनों तरफ 15-15 स्लीपर जो है इंटैक्ट होना चाहिए, मतलब उसकी फास्टनिंग या मतलब फुलफिल होनी चाहिए। तो 15 स्लीपर इधर और 15 स्लीपर इधर, ये सारी बातें एलडब्ल्यूआर में की जा चुकी हैं, लेकिन चूंकि जो दोस्त लोग पहले अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर एक स्लीपर के फास्टनिंग का रिन्यूअल करना है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही जगह पर एक ही समय में एक से अधिक स्लीपर का रिन्यूअल का फास्टनिंग, स्लीपर की फास्टनिंग नहीं बोल रहा हूं, जो स्लीपर फास्टनिंग ईआरसी का रिन्यूअल की बात हो रही है, ईआरसी रिन्यूअल की बात इस समय हो रही है, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो ईआरसी है। तो ईआरसी का रिन्यूअल मान लीजिए आपको करना एक से अधिक का, और मान लीजिए यहाँ पर 2 या 3 स्लीपर के ईआरसी का रिन्यूअल एक साथ करना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए दोनों तरफ 15-15 स्लीपर जो है क्या होना चाहिए, इंटैक्ट पोजीशन में होना चाहिए।
मतलब इधर का ईआरसी इधर का भी मतलब इंटैक्ट होना चाहिए। तो आप जो है एक समय में 2 3 4 का भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो केस इसमें है, सेकंड केस क्या है, रिन्यूअल ऑफ स्लीपर। देखिए रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग। अब की बार हो जाएगा दूसरे केस में कि रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग रिक्वायर्ड लिफ्टिंग। मान लीजिए आपको फास्टनिंग का रिन्यूअल करना है और उसमें लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है। सपोज करिए कि लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है। भाई देखिए तो लिफ्टिंग कब रिक्वायर्ड होगी, फास्टनिंग के रिन्यूअल के समय मैं बताया था कि मान लीजिए आप ग्रुप्ड रबर पैड भी बदल रहे हैं। सपोज करिए कि आप जो है ग्रुप्ड रबर पैड भी बदल रहे हैं, तो रेल को उठाना पड़ेगा, रेल को उठाना पड़ेगा। तो यही हो गया, देखिए रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग रिक्वायर्ड लिफ्टिंग। तो देखिए इसके लिए भी परमिशन है कि आप अगर रेल उठा करके जो ग्रुप्ड रबर सोल पैड होता है, ग्रुप्ड रबर सोल पैड होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप्ड रबर जीआरएसपी। बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीआरएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ग्रुप्ड रबर सोल पैड, ग्रुप्ड रबर सोल पैड। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए उसको भी जो इसका थिकनेस जो है 6 mm होता है, जान लेना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि सपोज करिए उसको चेंज करना है भाई ईआरसी को, लेकिन ये रबर पैड भी जो है आपका खराब है, तो रेल को लिफ्ट करना पड़ेगा। जब रेल को लिफ्ट करना पड़ेगा तो ये केस आ जाएगा, रिन्यूअल ऑफ फास्टिंग रिक्वायर्ड लिफ्टिंग। समझ गए होंगे। तो उस समय भी अलाउ किया गया है कि एक समय में एक स्लीपर का आप बदल लीजिए, एक समय में एक टेम्परेचर रेंज यही रहेगा, टीडी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टीडी माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे ख्याल से ये बात पहले भी की जा चुकी है और इस समय भी की जा रही है। तो मान लीजिए एक से अधिक स्लीपर का फास्टनिंग रिन्यूअल करना हो, लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है, मतलब उसका सोल पैड, ये जो आपका ग्रुप्ड रबर सोल पैड भी है उसको भी चेंज करना, एक से अधिक है एक ही जगह पर, जैसे इस केस में यहाँ 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 ध्यान दीजिएगा, एक तो आप जब चाहे तब बदल लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन एक से अधिक अगर एक ही जगह पर एक टाइम में बदलना है, वन टाइम में ही, तो उस समय नियम है कि लिफ्टिंग वाले केस में कि जो 30 दोनों तरफ 30 स्लीपर इंटैक्ट होना चाहिए। बस हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे कि देखिए दोनों में यही अंतर है कि अगर लिफ्टिंग वाला केस है और एक से अधिक फास्टनिंग बदलना है तो इसमें जो है 30 लिफ्टिंग वाले में, क्योंकि लिफ्टिंग कर रहे हैं तो डेंजरस होता है ना। लेकिन इसमें जो है नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग वाले में, तो देखिए उसमें रेल को उठाया नहीं जाता है, तो उस समय जो है अगर यहाँ पर इस बीच में एक से अधिक स्लीपर का फास्टनिंग अगर आपको एक समय में भी खोलना है तो खोल सकते हैं, लेकिन उस केस में 15 स्लीपर और लिफ्टिंग वाले में 30 स्लीपर दोनों तरफ जो है इंटैक्ट होना चाहिए। हमारे ख्याल से ये बात क्लियर समझ गए होंगे और इसके पहले भी आपको ये बात बताई जा चुकी है। अब देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो रही है, देखिए हम जो भी वार्ता कर रहे हैं इसको आप लोग इसी समय दिमाग में बैठा लिया करिए। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, आगे क्या कहना है मुझे, आगे ये कहना है कि अच्छा एक चीज और, सॉरी, मान लीजिए ये पहला जो केस था नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग, तो किसके सुपरविजन में होगा, तो पहला वाला केस तो कीमैन के सुपरविजन में, किसके सुपरविजन में, कीमैन के सुपरविजन में, और दूसरा रिक्वायर्ड लिफ्टिंग वाला जो है ये गैंगमेट के सुपरविजन में होगा। देखिए दूसरा जो है गैंगमेट के, जो देखिए फिर से सुन लीजिए भाई, रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग, गैंगमेट, सुनिए, रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग रिक्वायर्ड मतलब नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग, रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग,
तो वो जो है कीमाइन के सुपरविजन में हो जाएगा, क्योंकि वो डेंजरस नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है। लेकिन रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग रिक्वायर्ड लिफ्टिंग, मतलब देखिए एक बात बता दें, बार बार मैं कह रहा हूं, ये केस जो है एक से अधिक वाले की बात हो रही है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो गया, तो उस समय जो है गैंगमेट के सुपरविजन में होगा लिफ्टिंग वाले के केस में। क्लियर समझ गए होंगे? तो ऐसा मैनुअल नहीं बोलता है, ऐसा मैनुअल नहीं बोलता कि एक करना है लिफ्टिंग वाला कि दो करना है, मैनुअल ऐसा नहीं बोलता। तो आपको पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा रिक्वायर्ड लिफ्टिंग वाले में किसके सुपरविजन में होगा, तो गैंगमेट के। नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग वाला किसके सुपरविजन में होगा, तो कीमैन। क्लियर हो गया, जाने दीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दें हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए मान लीजिए भाई फास्टनिंग का रिन्यूअल हो रहा है, सपोज करिए करना है, और टेम्परेचर टीपी -10, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, टेम्परेचर टीपी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। टीपी क्या है, प्रीवेलिंग टेम्परेचर, बता चुका हूं मैं। टीपी क्या है, प्रीवेलिंग रेल टेम्परेचर, प्रीवेलिंग रेल टेम्परेचर। देखिए इसका मतलब ये हुआ, मैं बताया था कि प्रीवेलिंग रेल टेम्परेचर वह रेल टेम्परेचर होता है जिस समय आप काम कर रहे हैं, उस समय का रेल टेम्परेचर। जिस समय आप काम कोई भी काम कर रहे हैं उस समय का रेल टेम्परेचर प्रीवेलिंग रेल टेम्परेचर कहलाता है। तो उससे भी 10 डिग्री अगर कम हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाहते हैं। प्रीवेलिंग रेल टेम्परेचर जिस समय आप काम कर रहे हैं उससे भी अगर सपोज करिए, ध्यान दीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, टेम्परेचर लेस हो जाता है, इतना लेस हो जाता है टीपी -10 डिग्री, तो दोनों तरफ से ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ 5 स्लीपर का रबर पैड, देखिए वही गुरु रबर पैड की बात हो रही है, 5 स्लीपर का रबर पैड, जरा ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि 5 स्लीपर का रबर पैड रिमूव किया जाएगा और फास्टनिंग को चेंज किया जाएगा। देखिए 5 स्लीपर के नीचे जो रबर पैड है उसको रिमूव किया जाएगा, रबर पैड को रिमूव किया जाएगा। हम कहना क्या चाहते हैं समझ में आ गया होगा। 5 स्लीपर के रबर पैड को जो है क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, और रिमूव करके जो है क्या फास्टनिंग को चेंज किया जाएगा। लेकिन देखिए टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर, वहां इंटैक्ट की बात नहीं कर रहा है मैनुअल, इस केस में इंटैक्ट की बात नहीं कर रहा है। मतलब देखिए टीपी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर मान लीजिए लेस है, मान लीजिए इससे भी थोड़ा लेस है तो बात कर रहा। लेकिन देखिए एक बात बता दें, ये TD -30 डिग्री सेंटीग्रेड को भी फॉलो करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो ये देखिए टीपी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर लेस टेम्परेचर है तो ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ 5 स्लीपर, भाई 5 स्लीपर जो है क्या जो है रबर पैड जो है रिमूव किया जाएगा। मतलब देखिए ध्यान से समझिए, एक अगर स्लीपर यहाँ पर है मान लीजिए, इसके दोनों तरफ ये बात किया जा रहा है कि एक इंटैक्ट है तो इसके दोनों तरफ 5 स्लीपर का जो है रबर पैड रिमूव कर दिया जाएगा और ERC को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है ना, तो बकलिंग की संभावना है नहीं। अच्छा एक बात याद कर लीजिए कि मेरे कहने का मतलब ऐसा मत दिमाग में दौड़ा लीजिएगा कि भाई बकलिंग जो है विंटर सीजन में नहीं होती है, हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, तो मेरे ये इस बात को आप लोग हो सकता है समझ गए होंगे। तो देखिए अगर लार्ज स्केल पर फास्टनिंग का रिप्लेसमेंट करना हो, मान लीजिए लार्ज स्केल पर, तो उस समय जो है भाई समझ लीजिएगा, मान लीजिए लार्ज स्केल पर ये जो कहानी चल रही है टीपी -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला,
तो मान लीजिए लार्ज, थोड़ा लार्ज स्केल पर जो है आपको फास्टनिंग का रिन्यूअल करना है, मान लीजिए, तो उस समय जो है, अब लार्ज स्केल का मतलब ये मत समझिएगा कि टीएफआर थ्रू फास्टनिंग रिन्यूअल नहीं, तो उस समय जेई जेई आप देखिए, ध्यान दीजिए, जो जेई महोदय आपके जे सेक्शन के जो जेई है या एसएससी जेई एसएससी पीवे के जो है परजेंस में होगा। मतलब लार्ज स्केल पर जो है फास्टनिंग का रिन्यूअल जो होगा वो किसके परजेंस में होगा? जेई ऑब्लिक एसएससी के परजेंस में होगा। समझ गए होंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, आगे लार्ज स्केल में क्यों फास्टनिंग बदलनी पड़ रही है, ये ध्यान रखिएगा भाई। लार्ज स्केल में फास्टनिंग क्यों बदलनी पड़ रही है? तो इसके लिए देखिए, आखिर डिफेक्ट क्यों डेवलपमेंट हो जा रहा है। अरे भाई बात समझिएगा, मान लीजिए 50-50 स्लीपर का आपको फास्टनिंग बदलना हो जाए, तो ठीक है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा डिफेक्ट क्यों हो जा रहा है? किस कारण के से हो जा रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? एडीएन। भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि फास्टनिंग जो है खराब होती जा रही है और टो लोड नहीं प्रोवाइड कर रहा है और आप बदलते चले जा रहे हैं जेई और एसएससी पीवे के जो है सुपरविजन में। तो वहां पर ये बोला गया है, मैनुअल बोलता है कि एडीएन जो है, एडीईएन ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हम जितनी बातें अभी तक बताए हैं, हो सकता है आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ईआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस बार बार एक ही चीज को दोहराना अब ठीक नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज बताएं, जो आपका ये ईआरसी का मैटर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम अब अगला आइटम जो है, जो कि ये भी मतलब आपके टेस्ट में आने की पूरी संभावना है। एक्चुअल में जो मेजरमेंट है, पीरियडिसिटी मेजरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ईआरसी, ईआरसी के परफॉर्मेंस का जो पीरियडिसिटी जो है मेजरमेंट होता है, तो देखिए एक्चुअल में उसके लिए सैंपल साइज, सैंपल भाई उसको सैंपल भी कह सकते हैं, सैंपल साइज। देखिए आपका भाई जो सैंपल है उसका साइज और टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए हम कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअल में ये दोनों ध्यान देना पड़ता है। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, देखिए सैंपल साइज मतलब जो पीरियाडिक मेजरमेंट होता है, परफॉर्मेंस किसके परफॉर्मेंस का? ईआरसी के परफॉर्मेंस का। तो उसके लिए ये जो है सैंपल साइज और टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले सैंपल साइज, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा सैंपल साइज। एक्चुअल में ईआरसी का जो टो लोड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, ये आता है ईआरसी का जो टो लोड है। देखिए ईआरसी का टो लोड, भाई देखिए टो लोड को जो है मेजरमेंट करते हैं, तो 1% ऑफ ईआरसी, देखिए ध्यान दीजिएगा 1% ईआरसी जो है, यही चीज याद रखिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, 1% ईआरसी, ध्यान दीजिए, रैंडमली, रैंडम मतलब रैंडम तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई अभी मैं बता रहा हूं, चलिए रैंडमली देखिए एक्चुअल में 1% ईआरसी रैंडमली जो है क्या करते हैं, अरे सैंपल में लेते हैं, तो कितने स्लीपर का? 100 स्लीपर, एवरी 100 स्लीपर। ध्यान दीजिए, यही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, एवरी 100 स्लीपर्स। अब आप क्लियर समझ गए होंगे।
मतलब 100 स्लीपर में 1%, तो एक स्लीपर का हुआ, तो एक स्लीपर का मतलब 4 ईआरसी हो गया। अरे भाई, अगर देखिए सैंपल लेना है तो कितना लेंगे? 1%। तो 1% कितने का? 100 स्लीपर का। और देखिए एक बात बता दे, मान लीजिए कंटिन्यूअस 100 स्लीपर यहां पर है मान लीजिए, तो उसमें से रैंडमली मतलब कोई भी एक स्लीपर का आप क्या कर लेंगे? 1% का मतलब 100 स्लीपर में 1 स्लीपर, लेकिन 1 स्लीपर का मतलब कितना हुआ? 4 ईआरसी। तो ये सारी बातें बड़ी अच्छी तरह से जानिए कि चेक कितने का करेंगे? 4 ईआरसी का, मतलब 100 स्लीपर में। उसी तरह 200 स्लीपर है तो 2% हो जाएगा, तो टू स्लीपर मतलब 8 ईआरसी का। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, वो जो चेकिंग की जाती है, जो आपका सैंपल लिया जाएगा वो रैंडम लिया जाएगा। रैंडम, रैंडम का मतलब ये हुआ कहीं जैसे 100 स्लीपर में कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि चुन कर लेंगे कि भाई ऐसा चुन के लो वो पास हो जाए, नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बता दिया, याद कर लीजिए। सैंपल साइज क्या होता है? तो 1%। कितने स्लीपर में? 100 स्लीपर में। तो लेकिन 100 स्लीपर में 1 स्लीपर तब लिया जाएगा। 1% का मतलब 1 स्लीपर, 1 स्लीपर का मतलब 4 ईआरसी। अब रही बात, देखिए ध्यान दीजिए, सैंपल साइज आपको पता चल गया। अब टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हमने दो चीज बताया था, एक तो सैंपल साइज और दूसरा टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एक्चुअल में टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखिए यही चीज आता है, ये देखिए वो जो अभी पढ़ाया गया था, रिक्वायर्ड लिफ्टिंग में 30-30 स्लीपर इंटैक्ट होना चाहिए। अगर एक से वो इम्पॉर्टेंट है। ये मान लीजिए नॉट रिक्वायर्ड लिफ्टिंग में 15-15 स्लीपर इंटैक्ट होना चाहिए, एक से अधिक का फिर फास्टिंग चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर का रेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बस यही 3-4 चीज इम्पॉर्टेंट, भाई 2-3-4 आइटम उसमें इंपॉर्टेंट बताया गया। किसके सुपरविजन में होगा? तो पहला वाला कीमैन के, और दूसरा वाला मतलब रिक्वायर्ड लिफ्टिंग वाला गैंगमेट के। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो प्रीवेलिंग रेल टेम्परेचर वाली कहानी, उससे 10 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाए तो स्लीपर के किसी भी स्लीपर के दोनों तरफ 5-5 स्लीपर का जो है आप फास्टनिंग, भाई देखिए वो रबर पैड को रिमूव करके और फास्टनिंग भी रिमूव करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन वह काम जेई या एसएससी पीवे के सुपरविजन में होगा। अगर मान लीजिए वहां पर मैंने अभी अभी बताया कि सपोज करिए कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा कि आखिर क्यों इतना चेंज करना पड़ रहा है, तो एडीएन महोदय उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद अभी अभी बताया गया कि जो है सैंपल साइज कितना होगा? 1%। तो 1% का मतलब भाई देखिए इसमें साफ दिया है एवरी 100 स्लीपर, एवरी 100 स्लीपर। तो 1 स्लीपर का मतलब 4 ईआरसी, 1 स्लीपर का मतलब 4 ईआरसी। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए कुछ भी पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन याद कर लीजिए। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए एक बात बता दे, ईआरसी की जो टेस्टिंग होती है 4 ईयर्स पर, ध्यान से समझिएगा, 4 ईयर्स पर होती है। 4 ईयर्स या 200 जीएमटी, या देखिए ध्यान दीजिए 200 जीएमटी। भाई समझ गए होंगे, ट्रैफिक पास होने पर जो भी लेकिन पहले हो। अब आप देख लीजिए टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी कब टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के लिए सैंपल कितना लिया जाएगा बता चुका है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो 4 ईयर या 200 जीएमटी, जो भी पहले हो, जो अर्लियर हो, इन दोनों में से जो भी क्या हो, अर्लियर हो। हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी। इसके बाद मान लीजिए कोरोजन प्रोन एरिया है, सपोज करिए कोरोजन प्रोन एरिया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। मान लीजिए कोरोजन प्रोन एरिया है, सपोज कर लीजिए, तो यहां पर
देखिए 4 ईयर को 2 ईयर कर दीजिए और 200 जीएमटी को आर 100 जीएम, भाई देखिए ध्यान दीजिए 100 जीएमटी कर दीजिए बस। मतलब कहने का फ्रीक्वेंसी अधिक, भाई देखिए जल्दी हो गई, क्या हो गई, जल्दी हो गई। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि देखिए जनरल कंडीशन में ये जो टेस्टिंग होती है ये आता है, एग्जाम में आता है 4 इयर्स, कितने इयर्स पर, 4 इयर्स पर, या 200 जीएमटी। भाई जो भी, भाई टू, अगर मान लीजिए 4 ईयर पहले होता हो या 200 जीएमटी, भाई ये उतना ट्रैफिक पास हो गई हो, इतना ट्रैफिक पास हो गई हो, अब 4 ईयर नहीं बीता तभी भी आपका जो है ये जो टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी लागू होगा। अब कोरोजन प्रोन एरिया में मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो कोरोजन प्रोन एरिया है उसमें 2 ईयर या 100 ईयर, देखिए यहां पर देखिए एक्चुअली 4 ईयर के जगह पर 2 ईयर हो जाता है, 100 जीएमटी के जगह पर 200 जीएमटी के जगह पर 100 जीएमटी, बस जो भी अर्लियर हो, ये इसमें भी जो भी क्या हो अर्लियर हो, बस आप क्लियर समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए एक बात बता दें, थोड़ा सा समझिएगा, जब मान लीजिए 20%, सपोज करिए 20% या उससे अधिक, 20% या उससे अधिक, सपोज करिए, जो ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर 20%, देखिए सैंपल आपने ले लिया और उसको टेस्ट करते हैं, उसको टो लोड का टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए 20% या उससे अधिक सैंपल का टो लोड, सपोज करिए टो लोड, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं 600 केजी, मान लीजिए टो लोड 600 केजी रिकॉर्ड हो रहा है, मान लीजिए 20% या उससे अधिक 600 केजी रिकॉर्ड हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है भाई, 600 केजी से बिलो एक बात और याद कर लीजिए, मान लीजिए कहने का मतलब 20% आर मोर, भाई अगर ईआरसी का, भाई देखिए 20% या उससे अधिक ईआरसी का जो टो लोड हो वो 600 केजी से बिलो अगर रिकॉर्ड हो रहा हो, से मतलब बिलो, इससे बिलो रिकॉर्ड हो रहा हो, मान लीजिए, ठीक है, तो इंस्पेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वह, भाई ध्यान दीजिएगा, जो इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी और सैंपल साइज डबल कर दी जाती है। इंस्पेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो और सैंपल साइज, ये जो सैंपल साइज था उसको डबल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए टो लोड आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। भाई देखिए ईआरसी थर्ड जो है, ईआरसी जो एम के थर्ड है, उसका टो लोड मिनिमम कितना होता है भाई, 850 केजी, उसका रेंज है 850 केजी टू 1100 केजी। भाई यहां तक देखिए ये 600 केजी तक अलाउ, मैं उससे मान लीजिए 600 केजी से थोड़ा बिलो भी हो रहा हो, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो सैंपल साइज को जो है क्या कर देंगे, डबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टो लोड घट रहा है, टो लोड घट रहा है। तो आप समझ गए होंगे, तो इन्वेस्टिगेशन और सैंपल साइज दोनों को जो है डबल कर देते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ठीक है तो कितने टो लोड पर भाई फास्टनिंग का रिमूवल करने में, ये भी तो क्वेश्चन है कि भाई ठीक है भाई 600 या उससे बिलो, अब बिलो में ये मैनुअल नहीं बोलता है, तो भाई देखिए एक्चुअल में अगर देखिए यदि 20% या उससे अधिक सैंपल का जो टोल लोड है 400 से कम हो, मान लीजिए, अब देखिए मैनुअल क्या बोला कि देखिए अगर टोल लोड जो है आप मान लीजिए टीएलएमडी से जो है मेजर कर रहे हैं, और टोल लोड आपका, टोल लोड ध्यान से समझिए 20% या
उससे अधिक या उससे अधिक का टो लोड 400 केजी से भी बिलो हो गया, मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना भाई, ठीक है आपने 600 केजी से बिलो हो गया तो आप इंस्पेक्शन को डबल कर दे रहे हैं और टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दे रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर यह बोला गया है कि मान लीजिए 400 से भी कम हो जाए तो ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये टो लोड बहुत रिड्यूस हो गया तो उसमें जो है 5% इसको जो है 5% सैंपल साइज से कंफर्म किया जाएगा। नहीं समझे ना? अरे भाई 1% नहीं, तब 5% सैंपल साइज से कंफर्म किया जाएगा। मतलब 100 स्लीपर में अब 5 स्लीपर टेस्ट करना होगा, तो 5% सैंपल साइज से जो है आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंफर्म करना पड़ेगा। अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूरा जो अभी अभी ये सारी बातें बताई गई हैं, तो रेलवे जो है इस रेलवे के गाइडलाइन पर ये सब काम किया जाएगा। और एक बात बता दें, अगर जो है मान लीजिए कि ये ऐसा केस हो रहा है, मान लीजिए ऐसा केस हो रहा है तो ये सीरियस केस है, तो 5% जो है सैंपलिंग करेंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए देखिए आपका मैनुअल ये नहीं बोलता है, तो अगर उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मान लीजिए 5% में टेस्ट करेंगे और फेल्योर हो रहा है तो आपको रिप्लेसमेंट ऑफ ईआरसी करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ ईआरसी करना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे कि देखिए एक्चुअल में क्या है कि देखिए ये जो आपका ग्रुप्ड रबर पैड है भाई, ये भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि कहीं जीआरएसपी जो आपका ग्रुप्ड रबर पैड है, जीआरएसपी है और मेटल लाइनर यूज कर रहे हैं, उसके कारण भी नहीं ना टो लोड भाई कुछ रिड्यूस हो रहा है, वो सब भी आपको देखना थोड़ा पड़ेगा। बट देखिए ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इस केस में कब रिप्लेसमेंट करेंगे, तो देखिए इस केस में आपको रिप्लेसमेंट ऑफ ईआरसी करना पड़ेगा। तो एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहते हैं कि कब रिप्लेसमेंट करते हैं। तो मान लीजिए टो लोड 20% या उससे अधिक का जो टो लोड है वह 400 केजी से भी कम हो तो सैंपल साइज को क्या करते हैं 5% कर देते हैं। बात समझिएगा। और मान लीजिए 5% कर दिया आपने और सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो आपको टीएफआर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टीएफआर, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल। मेरे कहने का मतलब यही है कि थ्रू फिटिंग रिन्यूअल करना पड़ेगा। और जो देखिए जो भी टीएफआर भी करेंगे तो भाई रेलवे के गाइडलाइन के अनुसार करेंगे। उस समय ध्यान दीजिए जो मेटल लाइनर है, जीआरएसपी है, उसको भी भाई देखिए ध्यान दीजिए, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उस पर भी अट्रैक्शन देना पड़ेगा, उस पर भी अटेंशन देना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए देखिए हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि भाई आपने टीएफआर कर दिया, अब फिर भी सपोज करिए, हम ये बताना चाह रहे थे कि मान लीजिए 5% जो आपने सैंपल साइज कर दिया फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आपको टीएफआर करने के लिए अलाउ कर दिया गया। लेकिन भाई देखिए उस समय टीएफआर तो कर दिया, अब फिर जो है टो लोड का लॉस हो रहा हो, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना कि टो लोड का लॉस फिर भी हो रहा हो, तो भाई देखिए तो उस समय देखा जाएगा कि भाई कहीं मेटल लाइनर के वजह से, जीआरएसपी के वजह, मतलब उसको भी
इसका भी रीजन तो नहीं ना है टो लोड के रिड्यूस होने का। तो ये है आपका देखिए ईआरसी के बारे में। तो देखिए सैंपल साइज याद रखिए और कितने कितने जो है कब रिप्लेसमेंट करेंगे, ये सारी बातें आपको थोड़ा बता दी गई। आपका भी फर्ज बनता है इसको याद करने का। ठीक है, देखिए एक बात बता दें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1% वाली कहानी जो देखिए, और सिंपल साइज वाली कहानी जो मैंने आपको बताया था वो जो है, और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बहुत याद इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर प्लेन एरिया में 4 ईयर या 200 जीएमटी जो भी लेस हो, और मान लीजिए कोरोजन प्रोन एरिया में 2 ईयर या 100 जीएमटी जो भी लेस हो, याद रखिएगा। सैंपल कितना लेते हैं 1%, कितने स्लीपर में 100 स्लीपर में। तो हमारे ख्याल से ये सारी बातें, रिप्लेसमेंट की क्राइटेरिया 5% पर जो है भाई 5% सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं, मतलब 5% का सैंपल साइज कर देते हैं। तो देखिए एक बात बता दें, थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो आप समझ गए होंगे। अब जो है देखिए अगला चीज लुब्रिकेशन ऑफ ईआरसी, लुब्रिकेशन ऑफ ईआरसी। देखिए ये भी एग्जाम में आता है लुब्रिकेट, मैं बार बार कह रहा हूं इसी में से आपका आएगा लुब्रिकेशन ऑफ ईआरसी। कल और आज जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए एक्चुअल में जो ग्रीस ग्रेफाइट, याद करिए ग्रीस ग्रेफाइट, ये तो सबको याद होगा, जो भाई लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस ग्रेफाइट यूज करते हैं उसका जो है IS 408, याद कर लीजिए IS 40, ये जरूर याद रहे 408, और मान लीजिए ईयर 1981, मान लीजिए ईयर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रेड ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। किस ग्रेड का? तो ग्रेड ओ, ग्रेड ओ। देखिए ये जो ग्रीस का स्पेसिफिकेशन है IS 408 1981 ग्रेड ओ, यही है। ये जो ग्रीस ग्रेफाइट जो यूज करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन। अब सुनिए ध्यान से, एक्चुअल में लुब्रिकेशन इसी से करते हैं, लुब्रिकेशन इसी से करते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, मान लीजिए एक्सट्रीम समर है, एक्सट्रीम समर है, तो नो लुब्रिकेशन, नो लुब्रिकेशन। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो लुब्रिकेशन नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए हैवी रेनफॉल हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, मान लीजिए इसमें से आएगा क्वेश्चन, अभी देखिएगा जो बताया जाएगा, हैवी रेनफॉल हो रहा हो तो भी नो लुब्रिकेशन, नो लुब्रिकेशन। और इसके पहले अभी अभी बताया था मैंने कि एक बार में एक ही स्लीपर का जो है ईआरसी, भाई देखिए एक से अधिक का जो है लुब्रिकेशन नहीं करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, एक जो स्लीपर है, अभी पीछे बताया था मैं लुब्रिकेशन, भाई देखिए एक्चुअल में ये चेंजिंग की बात बताया था, चेंजिंग के लिए। तो भाई देखिए ईआरसी अगर चेंज करना है, बात समझिए, या लुब्रिकेशन करना है तो आप ईआरसी को रिमूव करेंगे ना, तो चेंज करना और लुब्रिकेट, इसीलिए यहां भी ये चीज बताया जा रहा है कि लुब्रिकेशन के लिए एक से अधिक स्लीपर का ईआरसी न एक साथ खोलेंगे आप। क्लियर समझ गए होंगे। मान लीजिए लुब्रिकेशन के लिए आपको सपोज करिए कि 1 से अधिक, भाई देखिए लुब्रिकेशन तो करना ही है, और 1 से अधिक स्लीपर का, भाई एक जगह पर, एक ही जगह पर देखिए 1 से अधिक, 1 स्लीपर से अधिक स्लीपर का भाई ईआरसी का लुब्रिकेशन करना हो, 1 से अधिक। देखिए यहां लिफ्टिंग वाली कहानी नहीं चलेगी, यहां लिफ्टिंग, यहां ईआरसी नहीं बदल रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इसमें वही कहानी है
कि एक अगर वन स्लीपर का लुब्रिकेशन करना मतलब एक स्लीपर मतलब 4 ईआरसी 4 ईआरसी, तब तो कोई बात नहीं है, करिए। लेकिन उसी जगह पर 2-3 लगातार करना है, तो उस समय जो है वही कहानी है कि मान लीजिए ये जो है आपका ट्रैक है, ये ट्रैक है, और मान लीजिए इस स्पेस में 2-3 का करना है लुब्रिकेशन एक साथ, तो 15 स्लीपर जो है आपका दोनों तरफ, देखिए इस केस में भी इंटैक्ट होना चाहिए। देखिए इस केस में भी दोनों तरफ लुब्रिकेशन के समय भी जो है 15 जो है स्लीपर जो है इंटैक्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ईआरसी चेंजिंग के समय एक केस ऐसा भी था जब लिफ्टिंग हुआ था तो 30 स्लीपर इंटैक्ट दोनों, नहीं नहीं, इस वाले केस में लिफ्टिंग लुब्रिकेशन में लिफ्टिंग का कोई जरूरत नहीं है। लुब्रिकेशन में याद कर लीजिए लिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या करता है भाई, देखिए जो कीमैन है, अभी मैंने आपको बताया था कि कीमैन जो है लुब्रिकेशन का काम करते हैं। चलिए ठीक है, सपोज करिए लुब्रिकेशन का काम करना है, तो उनको जो है ये जो ग्रीस ग्रेफाइट IS 404 8408 ग्रेड ओ, ये ईयर है 1981, ये याद रहे तो ठीक है, बट ग्रेड ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी ग्रीस का यूज करते हैं। अब ये करते क्या है कि जो इंसर्ट है, देखिए आई पोर्शन, अभी अभी हमने बताया था कि देखिए जैसे इंसर्ट है जो कि स्लीपर में फिक्स होता है, उसका आई पोर्शन, ये होल जो होता है उसको आई कहते हैं, तो ये आई पोर्शन है। और देखिए जो आपका ईआरसी है जो इसके अंदर जो है फिट होता है, तो इसको सेंट्रल लेग कहते हैं, कल बताया था। तो इस सेंट्रल लेग को जो देखिए, पहली बात तो ईआरसी को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद इसको तार के ब्रश से या जो आपका एमरी पेपर है उससे जो है साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसके होल में भी साफ कर देंगे। होल को साफ करने के बाद भाई ग्रीस ग्रेफाइट इसके ऊपर भी लगा देंगे, सेंट्रल लेग पर भी, और इंसर्ट का जो आई पोर्शन है, ये जो आई पोर्शन इंसर्ट का, उसमें भी ग्रीस को लगा देंगे, और उसके बाद ईआरसी को जो है क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ईआरसी को ठोक देंगे। और देखिए उस केस में फिर मैं बताऊंगा कि देखिए ये जो इंसर्ट का जो आई है उससे ईआरसी का जो लेग है वो प्लस होना चाहिए। ओवर ड्राइवेन मतलब ये ओवर ड्राइवेन हो गया, अंडर ड्राइवेन नहीं होना चाहिए। मैं कल से ये बात बता रहा हूं, तो ये था। देखिए और एक चीज मैं और बताऊंगा कि जब देखिए ईआरसी का जो है लुब्रिकेशन करते हैं, तो कल भी मैंने बताया था कि आप देखिए एक स्लीपर के एक इंड पर 2 ईआरसी होता है, तो इन गेज फेस वाला जो ईआरसी है वो नॉन गेज फेस की तरफ लगा दिया जाएगा, और नॉन गेज फेस वाला ईआरसी गेज फेस की तरफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि दोनों को जो है एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। आपस में जब भी लुब्रिकेशन होगा तो एक्सचेंज करते रहते हैं। ये कौन बड़ी बात है भाई, ये कौन बड़ी बात है भाई। देखिए इसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि भाई आउटसाइड का इनसाइड और इनसाइड का आउटसाइड। क्लियर, समझ गए होंगे। तो हमारे ख्याल से देखिए लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। चलिए ठीक है, अब सुनिए थोड़ा सा, देखिए इसके आगे की कहानी। अभी ईआरसी में जितने आइटम हैं सारे आपको बताए जा रहे हैं। एक्चुअल में देखिए ईआरसी का लुब्रिकेशन कब किया जाएगा, क्वेश्चन ये उठता है, यही आता है। ये थोड़ा आएगा कि एमरी पेपर से साफ कर रहे हैं, इंसर्ट में ग्रीस लगा दे रहे हैं, हाँ? अंदर अंदर आई में ग्रीस लगा दे रहे हैं, ये लेग में ग्रीस लगा दे रहे हैं। अरे ये सब नहीं आएगा भैया। हाँ ये आएगा। कौन से ग्रीस का यूज कर रहे हैं ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी तक जो, हाँ ये भी ये चीज आ सकता है कि आउटसाइड को इनसाइड, इनसाइड को आउटसाइड, ये गेज फेस साइड वाला नॉन गेज फेस साइड, मतलब एक्सचेंज कर देता है। ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुनिए, अच्छा हाँ वो वाला कि भाई एक बार में एक, बस एक बार में एक स्लीपर का लुब्रिकेशन होगा और एक से अधिक का लुब्रिकेशन अगर करना है तो 15 इधर और 15 इधर दोनों इंटैक्ट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए लुब्रिकेशन कब करते हैं, तो लुब्रिकेशन जो है ईआरसी का जब लेइंग करते हैं, ईआरसी का, देखिए लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कब करते हैं, तो ईआरसी का जब मान लीजिए, देखिए एक मिनट, मतलब इनिशियल लेइंग करते हैं, कहने का मतलब ये होगा, अरे भाई ईआरसी का लेइंग, मान लीजिए आप ट्रैक का लेइंग कर रहे हैं, ईआरसी जो है तो आप ईआरसी लगाते हैं, तो उस समय इनिशियल लेइंग कहिए, बस इनिशियल, इनिशियल लेइंग के समय जो है आप क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा, इनिशियल लेइंग के समय ये ग्रीसिंग किया जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है इनिशियल लेइंग के समय तो ग्रीसिंग कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कब किया जाएगा, तो देखिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आता है, कोरोजन प्रोन एरिया है, मान लीजिए, मान लीजिए कोरोजन प्रोन एरिया है, तो आपका जो है कोरोजन प्रोन एरिया है, या इसमें एक और चीज होता है प्लेटफॉर्म एरिया, मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म जो एरिया होता है वो भी कोरोजन प्रोन में ही आता है, वो अभी क्या आता है, कोरोजन प्रोन में ही आता है। तो लुब्रिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगी वंस इन ए ईयर, वंस इन ए ईयर, मतलब समझ गए होंगे, एक साल में एक बार, एक साल में एक बार, तो वंस इन ए ईयर, क्लियर समझ गए होंगे कि भाई लुब्रिकेशन कब किया जाएगा, वंस इन ए ईयर। देखिए दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोरोजन प्रोन एरिया नहीं है, मान लीजिए नॉन कोरोजन प्रोन एरिया है, नॉन कोरोजन, सपोज करिए नॉन कोरोजन प्रोन एरिया है, तो ईआरसी का लुब्रिकेशन वंस इन ए 2 ईयर, वंस इन ए, देखिए यहां पर वंस इन ए ईयर है, मतलब वंस इन, मतलब 1 ईयर में, वंस इन 1 ईयर, चाहे वंस इन ए ईयर भी लिख सकते हैं, तो वंस इन ए 2 ईयर, वंस इन ए 2 ईयर, मतलब 2 वर्ष में एक बार। अरे भाई देखिए कोरोजन प्रोन एरिया अगर है तो 1 वर्ष में एक बार आता है लुब्रिकेशन करेंगे आप, ठीक है अरे आप नहीं करें, मतलब किया जाता है। और दूसरा जो है ये नॉन कोरोजन प्रोन एरिया में वंस इन ए 2 ईयर, 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार। अच्छा सपोज करिए, मान लीजिए कि देखिए इस फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेशन, मान लीजिए भाई लुब्रिकेशन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी हो, तो इसका जजमेंट, इसका जो है भाई अप्रूवल पीसी को देना होता है, पीसी से लेना पड़ता है कि मान लीजिए कि 2 ईयर, भाई अभी अभी हमने कहा ना 2 ईयर लुब्रिकेशन जो है नॉन कोरोजन प्रोन एरिया में जो लुब्रिकेशन होगा वंस इन ए 2 ईयर होगा, लेकिन मान लीजिए पीसी द्वारा डिसाइड करने पर, मान लीजिए पीसी महोदय ने डिसाइड कर दिया, तो इसे भाई मोर फ्रीक्वेंट भी किया जा सकता है, ये कहने का मतलब भाई कोई जरूरी नहीं है कि 2 ईयर, लेकिन देखिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो लुब्रिकेशन होगा वो वंस इन ए 2 ईयर, या मोर फ्रीक्वेंट करने के लिए उसमें किसका अप्रूवल होना चाहिए, पीसी महोदय, किसका अप्रूवल होगा, पीसी महोदय का। तो ये था आपका टोटल ईआरसी के बारे में, हमारे ख्याल से आपके पल्ले पड़ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। देखिए ये लुब्रिकेशन वाले केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी
कोरोजन प्रोन एरिया में कितनी बार बोल रहा हूं, वंस इन ए ईयर, एक बार मतलब एक वर्ष में एक बार, और नॉन कोरोजन प्रोन एरिया में 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार, या और मतलब अधिक फ्रीक्वेंटली करने के लिए पीसी महोदय का क्या होगा, परमिशन चाहिए। पीसी महोदय का क्या होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। तो ये था आपका टोटल। देखिए बार बार मैं कहूंगा कि जो कल का क्लास था, ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो है बार बार इसलिए, अब देखिए एक्चुअल में यही मेरे टॉपिक थे, जिसमें से मैं ये जानना चाहता, मैं बताना चाहता हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आप देखिए कल का जो गार्ड रेल का टॉपिक है, डिस्टेंस ब्लॉक का जो टॉपिक था, इसके अलावा तीसरा फाउलिंग मार्क का टॉपिक था, और चौथा ईआरसी का टॉपिक। तो ये जो इतने टॉपिक थे, ये टॉपिक समझिए, ये मत सोचिएगा। तो ये जो 2 दिन की के क्लास हुआ है, इन दोनों दिन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखिए, और मैं आज का क्लास तो अब यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि अगला कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा तो हो नहीं पाएगा। तो देखिए एक बात बता दें आप लोगों को, फिर एक बार नए साल का जो मुबारकबाद। कल से जो है नया साल शुरू हो रहा है, और देखिए हम तो नहीं चाहते कि कल छुट्टी की जाए, रियल मैं नहीं चाहता, मैं रियल नहीं चाहता, लेकिन हमको मालूम है कुछ लोग चाहेंगे जरूर कि कल छुट्टी किया जाए, इसलिए मैं छुट्टी करना चाहूंगा। बट अगर देखिए कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल न्यू ईयर है और आप लोग अपने फैमिली के साथ, जैसा कि अब नाम बताना ठीक नहीं है, किसी से मेरी वार्ता चल रही थी, तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि कल मालपुआ खाना है तो ये खाना है, ये बनवाना है तो ये करना है, फैमिली के साथ थोड़ा ऐश करना है। तो हम कहे ठीक भाई, आप लोग ऐश करिए, हम जो है हम भी जो है ऐश करेंगे। तो कल जो है चलिए क्लास नहीं होगा, कोई बात नहीं। देखिए 1 जनवरी है, आप लोग धूमधाम से अपना जो है नया साल मनाइए, और उसके साथ साथ देखिए ये जो लुब्रिकेशन वाली कहानी है, और जो सिंपल साइज है 1%, 1% दिमाग में रखे रहिए कि 1%, 100 स्लीपर में 1 स्लीपर मतलब 1%। ये अगर थोड़ा थोड़ा भी आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई भाई देखिए अबटमेंट के फेस से जो आपको अभी अभी बताया था 1825, और दूसरे वाले में 4875, तो ये याद रहेगा। जो जो गैप होता है गार्ड रेल का 250 प्लस माइनस 50, तो ये यही तो आता है, यही सब तो आता है, समझ गए होंगे। अच्छा मैं बता रहा हूं, जैसे टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी अभी अभी बताया था कि भाई देखिए एक्चुअल में जो कोरोजन प्रोन एरिया है उसमें जो है आप क्या करते हैं भाई, 2 ईयर में या 100 GMT पर, और जो नॉन कोरोजन प्रोन एरिया है में टेस्टिंग 4 ईयर या 200 GMT पर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार फिर अंत में नए साल की बधाई। कल क्लास नहीं होगा, परसों से फिर क्लास होगा, और परसों से जो है मतलब 2 जनवरी को ये ज्यादा संभावना है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुरू किया जाएगा। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद।